बचिए, हटिए, पीछे दूर हटिए। अरे ये कैसा मरीज है? जिस तरह से ये सारे सामान फेंक रहा है, इसे हॉस्पिटल नहीं मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए। चलो चलो, जान प्यारी है तो भागो यहाँ से। चलो चलो। और सबसे बड़ी बात, वो सबकी इज्जत करे और और हमें बहुत प्यार करे। ओह, तो ये बात है। हमें देर हो रही है, हम जाते हैं काम की। अरे जानवी, कब से तैयार बैठी हूँ, अभी तक घर से कोई लेने नहीं आया। एक बार इस जगह से निकल जाऊँ ना, कभी इस हॉस्पिटल में झांक कर भी नहीं देखूंगी। कितनी बोरिंग जगह है, एक ढंग का आईना तक नहीं है, ऊपर से बेबी को अकेले संभालना। 20 दिन हो गए फेशियल तक नहीं कराया और मेरा वेट कितना बढ़ गया है। अगर यही हाल रहा तो जल्दी टुनटुन लगने लगूंगी मैं। और मेरा बेबी मुझे मम्मी नहीं आंटी कहकर बुलाएगा। नहीं नहीं। थैंक गॉड, पहली बार इतने सालों में जॉइंट फैमिली में रहने का फायदा नजर आ रहा है। घर पे कितने सारे लोग हैं, सब बेबी को मिलकर संभालेंगे और मैं खुद को। लाइए, मैं बेबी को रेडी कर देती हूँ। अब सिस्टर, एक बात बताइए, प्रेगनेंसी के बाद वेट कम करना आसान तो होता है ना? हाँ, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में आपकी तो सर्जरी हुई है ना, तो काफी टाइम लगेगा आपको वेट कम करने में। क्या? सिस्टर, ये बात मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताई? हाय राम, अब क्या होगा? देखिए, घबराइए मत, आप अपना ख्याल रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा टेंशन देकर कहती है घबराइए मत। मुझे तो अभी से डिप्रेशन हो रहा है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपना वेट कम करके ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हे माता रानी, प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। शैलू जी, मेरा मूड बहुत खराब है, किसी से बात तक नहीं करने वाली मैं। अरे सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कहो, कुछ कह रही थी तो। देखिए ना, इतनी देर हो गई और अभी तक घर से कोई नहीं आया। क्यों टेंशन लेती हो, आ जाएंगे, तब तक हम इसके साथ खेलते हैं, है ना? भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, घर में इतनी बड़ी खुशी हो और कोई तैयारियां ना करे, आपको घर चलकर पता चलेगा। सब लोग इन जनाब की आने की तैयारी में लगे हुए हैं, सबने घर में हंगामा मचाया हुआ है। भाभी, सच? जी भाभी, सब लोग आंखें बिछाए आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग गाड़ी में चलकर बैठिए, मैं और शैलू भैया बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आते हैं। आइए। और हम भाभी का सारा सामान अच्छे से पैक कर देते हैं। अच्छा सुनो, मेरा वो मेकअप किट मत भूलना। हाँ, जरूर ले लेना। ठीक है। जानवी, तुम्हें बुलाया है, वार्ड नंबर 202 के पेशेंट को प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। जानवी, तुम हमारे साथ घर नहीं चलोगी? भाभी, लगता है इमरजेंसी है। आप लोग एक काम करिए, आप घर जाइए, हम शाम तक आते हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया बनाया है, फिल्मी टाइप से पहली बार अच्छा काम किया है बड़ी तूने। भाई बा, माता जी, भाई बच्चों ने तो मिलकर इतनी मेहनत की है कि
घर का हुलिया बदल डाला। मुन्ने के स्वागत में सबने मिलकर तैयारी की है। सही कह रही है। लेकिन माताजी, सिर्फ मुन्ने का नहीं है, मुन्ने की माँ का भी अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। पता है, सत्तू गए पुरानी दिल्ली परी की मनपसंद काजू बर्फी लाने के लिए। ये बढ़िया है जिज्जी, भाई हलवाई की बहू को दूसरे की दुकान की मिठाई पसंद है। बढ़िया रही है। तो कहावत है छोटी, हलवाई कभी अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाता। माता जी, बच्चे के जन्म को 5 दिन तो हो चुके। हमने सही वक्त पर परी की माँ को इन्फॉर्म भी कर दिया था इसके बारे में। मेरे ख्याल से अब तक तुम्हें यहाँ आ जाना चाहिए था। बेटा वो राजेंद्र, ये भी खूब कही तुमने। हैं? ये समझने वाली बात है भाई। वो परी की माँ को वो चंडीगढ़ से दिल्ली आने के लिए बड़े वाले प्लेन में वो बड़े वाली सीट, क्या क्लास बोलते हैं? बिजनेस क्लास मौसी। बिजनेस क्लास की टिकट नहीं मिली होगी बेचारी को। फिर चंडीगढ़ में डिजाइनर खिलौने भी तो खरीदने हैं परी के बच्चे के लिए। फिर खुद के लिए मेकअप का सामान, कपड़े, मैचिंग जूते, इतने बड़े बड़े काम हैं। बच्चे का क्या है, दुनिया में आई गए तो आज नहीं तो महीने बाद ही देख लेंगी। फोफा टाइप्स फ्लैप परी। छोटी, पता नहीं तुम्हारा परी की मम्मी के साथ 36 का आंकड़ा क्यों है, लेकिन ध्यान रखना, परी के सामने उनके बारे में ऐसी कोई बात मत कहना जिससे परी को बुरा लगे। कहने का मतलब ये है कि अभी अभी तो परी पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है और वो ये जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा सके, इसके लिए परी का खुश रहना बहुत जरूरी है। हाँ भाई, मिस चांदनी चौक ने बच्चा जना है।